फेडरल सिस्टम है, मतलब संघीय व्यवस्था है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये एसेंशियल है किसके लिए, फेडरल सिस्टम के लिए, संघीय व्यवस्था के लिए ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, जैसे संघ की बात की जाती है, फेडरेशन की बात की जाती है, तो फेडरेशन, जैसे अमेरिका की बात करें हम ना, तो अमेरिका में 13 जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे, मतलब 13 स्वतंत्र राज्य जो थे, उन्होंने आपस में क्या किया, समझौता किया। समझौता करने के बाद उन्होंने क्या किया, यूएसए जैसे देश को जन्म दिया। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये यूएसए क्या है, एक प्रकार से सेंट्रल, यानी यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट हो गया, जैसे वहां के राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसके अलावा जो राज्य हैं, पहले 13 राज्य थे, अब 50 हो गए हैं, अब और बढ़ाने की बात हो रही है, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। 50 राज्य हैं, तो ये 50 जो स्टेट्स है वहां पे ना, तो ये 50 स्टेट जो है वहां पे क्या हो गए, आपके स्टेट्स हो गए। और ये आपका यूएसए जो है, वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहेंगे वो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो एक नया देश बना है, तो इस देश में जो बनाने वाले जो 13 राज्य हैं, इनका मर्जी चलना चाहिए ना, चलना चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक समझौते का परिणाम है ना, समझौता हुआ है, 13 राज्य मिल करके समझौता किए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी समझौता होगा और अलग अलग लोगों, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने एक सिक्योरिटी चाहिए ना, इनको सिक्योरिटी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें क्या चाहेंगे, लिखित रूप में हो, रिटन फॉर्म में हो, है ना, नहीं तो किसी का भी मनमानी चल सकता है। अब अगर सारी चीजें लिखित फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, तो इसका मतलब यह है कि फिर वहां पे कोई मनमानी नहीं चल सकती है, ज्यादा स्पष्टता रहेगी, है ना। तो इसीलिए क्या है कि जब भी कहा जाता है कि रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है एसेंशियल फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, संघीय सरकार के लिए क्या है, लिखित संविधान अनिवार्य होता है।